नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में प्रदेश भर में नियुक्त किए गए कंसल्टिंग इंजीनियर उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्राक्कलन व एमबी तैयार करने और तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु दिन भर भागदौड़ करने वाले सीई आज पाई के मोहताज हो गए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कई पंचायतें तो ऐसी हैं जिनमें कई माह से इनका भुगतान नहीं किया गया। बिजनौर जनपद में तो हालात ये हो गए हैं कि शुल्क का भुगतान नहीं होने से तंग आकर जनपद में रखे गए 25 कंसल्टिंग इंजीनियर्स में 8 इंजीनियर काम छोड़कर ही चले गए हैं। शेष रहे 17 कंसल्टिंग इंजीनियर्स में से कई अन्य इंजीनियर्स भी इस काम को छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं। सेवा शुल्क का भुगतान नहीं होने की समस्या का समाधान जिला स्तर से नहीं होने पर कंसल्टिंग इंजीनियर्स द्वारा मंडल और शासन स्तर पर भी कई बार समस्या उठाई जा चुकी है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कराने के लिए अभी तक मंडल या शासन स्तर से जितने भी निर्देश जारी हुए वे जिला स्तर से ब्लॉक और फिर ग्राम पंचायत तक पहुंचते पहुंचते बेअसर या कहें बेदम बेजान और बेमतलब साबित हो गए हैं। अभी भी जनपद बिजनौर की सैकड़ों ग्राम पंचायतों में कंसल्टिंग इंजीनियर्स की फीस का भुगतान अटका है। कंसल्टिंग इंजीनियर्स का भुगतान कराने के लिए उपनिदेशक पंचायत मुरादाबाद मंडल के द्वारा 1 सितंबर 2023 को निर्देश जारी किया गया था, जिसमें सी की फीस के भुगतान की समीक्षा करने और उनका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सहायक पंचायत अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया था। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को भी माह में कम से कम 2 बार कंसल्टिंग इंजीनियर्स की मीटिंग लेकर उनकी लंबित समस्याओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा भी 12 अगस्त 2024 को जारी शासनादेश में कंसल्टिंग इंजीनियर्स की फीस के भुगतान सहित 4 बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये निर्देश भी अभी तक बेअसर ही साबित हो रही हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों पर इन निर्देशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। कंसल्टिंग इंजीनियर्स को पंचायतों द्वारा भुगतान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह जानने के लिए गोवर्धन मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो वजह बहुत ही शर्मनाक और चौंका देने वाली सामने आई है। दरअसल ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव कंसल्टिंग इंजीनियर्स की फीस का भुगतान करने की बजाय ठेकेदारों का भुगतान करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का पंचायत निधि से हर बार जो भी भुगतान किया जाता है उस भुगतान की 30 से 35% रकम ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा वसूली जाती है, जिसमें से 20 से 25% ग्राम प्रधान और 10 से 15% पंचायत सचिव बतौर कमीशन आपस में बांट लेते हैं। कार्यदायी संस्था यानी ठेकेदार भी बगैर कोई गुरेज किए इस रकम को हंसी खुशी ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को पकड़ा देते हैं, क्योंकि विकास कार्यों के लिए आने वाली धनराशि का इस तरह से उपभोग करने के लिए ये जो परिपाटी या कहें व्यवस्था बनाई गई, इसमें विभागीय अधिकारियों, आला अफसरों से लेकर नेताओं तक की भी मौन अथवा मौखिक स्वीकृति होती है। ये बात अलग है कि बतौर खर्च उन्हें भेजा जाता है 2-3% और उनके नाम पर ठेकेदारों से वसूल किया जाता है 10 से 15%। वहीं ग्राम प्रधान भी चुनाव जीतने में 15 से 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो इसी उम्मीद से कि प्रधान बनने के बाद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 2 गुना तो कमा ही लिया जाएगा। इसलिए विकास कार्यों के भुगतान की धनराशि के 20 से 25% भाग पर बतौर कमीशन प्रधान भी अपना हक और अधिकार समझते हैं। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से संविदा पर प्रदेश भर में सभी जनपदों में 25-25 कंसल्टिंग इंजीनियर्स तैनात किए गए हैं। इनका कार्य है विकास कार्यों का एस्टीमेट यानी प्राक्कलन तैयार करना, कार्य के दौरान तकनीकी पर्यवेक्षण करना और कार्य पूर्ण होने पर एमबी तैयार करना, ताकि कार्यदायी संस्था या ठेकेदार विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ ना कर पाए। लेकिन निदेशालय स्तर से तैनात किए गए इन कंसल्टिंग इंजीनियर्स के लिए ना तो कोई मासिक वेतन दिए जाने की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार का मानदेय। सेवा शुल्क के तौर पर इन्हें सिर्फ कार्य एस्टीमेट की कुल धनराशि का 2% भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
इसमें 1% एस्टीमेट बनाए जाने पर और बाकी 1% का भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद एमबी बनाने पर तय होना है। साथ ही मनरेगा को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं एवं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ग्राम पंचायतों में जो भी निर्माण संबंधी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उन सभी कार्यों में इन्हें योगदान देना है। लेकिन ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों के द्वारा कई माह तक इनके सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने से तंग आए कंसल्टिंग इंजीनियर्स का इस कार्य से मोह भंग हो रहा है। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।